हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10.2 एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स करते हैं। सेकंड एग्जाम्पल है इसका। बहुत से बच्चों ने प्रॉब्लम बताई इसमें कि सर हमें नहीं आया ये, तो करते हैं। देखिए सेकंड एग्जाम्पल में क्या है, केंद्र O वाला कोई वृत्त है। हम जितना कहता है उतना डायग्राम बना लेते हैं। एक बार केंद्र O वाले वृत्त, एक बार वृत्त ही खींच लेते हैं जिसका केंद्र कौन सा दिया हुआ है, O। वृत्त खींच लिया जिसका केंद्र O है, ठीक है। आगे क्या कहता है, वृत्त पर बाह्य बिंदु T से, कोई बाह्य बिंदु दे दिया T, ये बिंदु T ले लेता हूं मैं। बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP और TQ खींची गई हैं। दो स्पर्श रेखाएं हैं, दो टेंजेंट्स हैं, खींच लो दो स्पर्श रेखाएं। एक का नाम TP हो गया और दूसरे का नाम क्या है, TQ। ठीक है भाई, आगे देखिए खींची गई है, सिद्ध कीजिए एंगल PTQ, कोण PTQ, 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 ये कौन हो गया, बराबर है ट्वाइस ऑफ एंगल, दो गुना इसका, कौन से कोण का, OPQ। O कौन सा है, इधर OPQ, O नीचे PQ, OP तो ये हो गया। अब इसको क्यों से और बनाना है, ठीक है। मैं इसको एक नाम दे दूं, इसको दो दे देता हूं। समझ आया कि नहीं आया? इसको TP क्यों बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको दो नाम दे दिया, इसको एक दे दिया। हमें प्रूव क्या करना है, देखो प्रूव क्या करना है, कोण एक जो है वो किसके बराबर है, कोण दो के दुगुने के, ठीक है। करें, देखिए कैसे करेंगे। जो चीज अब तक हमने पढ़ी है, जो चीज अब तक हमने पढ़ी है उसी का यूज करते हुए हमें यहां तक पहुंचना है। क्या क्या पढ़ा है हमने अब तक, बाह्य बिंदु से दी गई स्पर्श रेखा लंबाई बराबर होती है। शाबाश। एक तो क्या है कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि TP बराबर TQ। लेकिन उससे हमें लंबाई नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, कोणों पे आना है, ठीक है, कोण पे आना है। तो TP बराबर TQ यदि है, दिया हुआ है, तो इससे हम कहां तक पहुंच सकते हैं, इससे क्या जाएगा, बराबर होते हैं। हाँ देखो TP और TQ कौन सी त्रिभुज बन रही है, TPQ। इस त्रिभुज की ये दोनों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। तो एक ही त्रिभुज की यदि दो भुजाएं बराबर हो तो उसके सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। समझ में आई कि नहीं आई, समझ में आई? तो यहां तक पहुंच सकते हैं। लिख दो, यही लिख दो, त्रिभुज नाम लिखो TPQ में TP बराबर क्यों, एक ही बिंदु स्पर्श रेखा है, ठीक है भाई। और अगर इस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो इसका मतलब इनके सम्मुख कोण क्या होंगे, बराबर। तो सम्मुख कोण कौन से हैं, TPQ। देखो TP के सामने वाला कोण है ये क्यों, इस पूरे कोण को मैं नाम दे देता हूं, क्या नाम दे दूं, 3 नाम दे देता हूं। तो इसका मतलब कोण 3 किसके बराबर होगा, TQ के सामने कोण कौन सा है इस त्रिभुज में, इसको मैं 4 नाम दे देता हूं। समझ आया कि नहीं है? क्यों, समान भुजाओं के सम्मुख कोण, एक ही त्रिभुज के समान भुजाओं के सम्मुख कोण। समझ में आ गया यहां तक सभी को? इसको मैं इक्वेशन नंबर भी नाम दे देता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूं, ठीक है। अब देखिए यहां तक हो गया, 3 और 4 ही बराबर है यहां से। तो क्या और भी कुछ सीखा है हमने, शाबाश। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में कोण कितने का बनता है, तो त्रिज्या कौन सी है, OP। स्पर्श रेखा कौन सी है, तो इसका मतलब ये पूरा कोण कितने का होगा, और ये कोण कितने, दो कोणों में डिवाइड हो गया,
दोनों कोणों का नाम क्या क्या है? 2 2 प्लस और 4 2 और 4। समझ में आ गया? तो ऑल्सो क्या हो जाएगा? एंगल कोण TPO, या डायरेक्ट लिख दूं 2 प्लस 4? यस सर। डायरेक्ट लिख दूं? कोण 2 प्लस कोण 4 बराबर, कारण क्या लिखोगे? स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच। ठीक है भाई, इसको दे देते हैं हम समीकरण नंबर 2। ठीक है, इसके अलावा कुछ जानते हैं क्या? बाकी तो हमने यही 2 बातें पढ़ी हैं। एक तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 का एंगल होता है, और दूसरा बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। समझ में आ गया? ये 2 ही चीजें पढ़ी हैं। लेकिन हमें क्या चाहिए? 1 और 2 में रिलेशन। 1 और 2 में रिलेशन अब तक तो नहीं आया, इन बातों से तो नहीं आया। तो 1 और 2 में रिलेशन के लिए हमें कोई एक समीकरण बनानी पड़ेगी। ठीक है, कोई इक्वेशन बना देते हैं। कहीं से भी कोई समीकरण बनती है, आपको कोई और समीकरण बनती है, जैसे ये त्रिभुज दे दी TPQ, इसके कोणों में क्या कोई रिलेशन होता है? किसी त्रिभुज के कोणों में रिलेशन होता है? तीनों कोणों का योग कितना होता है? ठीक है, तो लिख सकते हैं। क्या लिख दूंगा मैं? कोण 1 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर, क्यों? समझ में आ गया तक? अब थोड़ा सा सोचना, अब हमें क्या चाहिए? क्या चाहिए हमें? देखो ध्यान से, हमें चाहिए कोण 1 और कोण 2, केवल 1 और 2 चाहिए। 1 और 2 में रिलेशन निकाल करना है, फाइंड आउट करना है। कैसे करोगे? 1 और 2 में, 1 और 2 में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। इसका मतलब हमें चाहे तो इस समीकरण में से 4 हटा दो, 4 की जगह 1 ले आओ, चाहे इस समीकरण में से 1 1 रखना है, बाकी सब कुछ, बाकी 3 और 4 की जगह 2 ले आओ। अपने पास ये 2 समीकरण है, 3 और 4 तो आपस में बराबर है, तो 3 की जगह 4 लिख सकते हैं, 4 की जगह 3 लिख सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें लेके क्या आना है? 2 और लेके आना। जैसे इसमें तो 2 है, तो 4 की जगह 1 लेके आओ। ठीक है, या इस समीकरण में 1 तो है, 2 नहीं है, तो 3 और 4 की जगह क्या लेके आओ? 2 लेके आओ। तो बोलो कौन सी को बदलोगे? नीचे वाले में 3 4 को बदलोगे या इसको बदलोगे? 3 और 4 को बदलने, इस 3 और 4 की जगह 2 ले आने की कोशिश करते हैं हम। ठीक है, किसकी जगह लेके आने की कोशिश करते हैं? 3 और 4 की जगह एंगल 2 लाने की कोशिश करते हैं। करें? देखो, कोण 2 किसके साथ रिलेशन में है? 2 और 4 में रिलेशन, यानी कोण 4 क्या आ जाएगा यहां से? 90 माइनस कोण 2। समझ में आ गया? इसी को समीकरण 2 नाम दे लेते हैं। फिर अगर इसको ट्रैक नहीं करते हो तो यही समीकरण है, इसी को 2 नाम देते हैं। ठीक है, यही 2 है। ठीक है भाई, तो मुझे इसमें से 4 की जगह तो मैं क्या लिख दूंगा? 90 माइनस कोण 2, तो 1 आ गया, कोण 2 आ गया। अब बच गया कोण 3 को भी एलिमिनेट करना है। 3 का रिलेशन किसके साथ है? 4 के साथ। तो 3 की जगह 4 लिख दूं एक बार, 4 को बाद में बदल लेंगे। लिख दो, कोण 1 प्लस कोण 4 प्लस कोण 4 बराबर 180। कौन सी समीकरण से? 1 से। ठीक है, समझ आ गया? इससे नीचे दिखाई देगा, देखिए, दिस इंप्लाइज कोण 1 प्लस 4 कितनी बार आ गया? 2 बार, बराबर 180। समझ में आ गया? कोण 4 का मान रख दे, अब मैंने अभी बताया था, रख दो। इससे नीचे दिखाई देगा, रख दो। कोण 1 प्लस, ये तो दुगुना था, कोण 4 का मान रखो, 90 माइनस कोण 2 बराबर 180। कहां से आया ये? 2 से। समीकरण 2 से रख दिया। अब क्या करना है हमें? ब्रैकेट को खोल दो, कोण 1 प्लस 2 और 90 की गुणा कितनी हो जाएगी? 180 माइनस 2 और कोण 2 की मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, बराबर
180 प्लस का इधर, 180 प्लस का इधर, कैंसिल हो गया। कोण ए कितना आ गया, 2 माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। और इसका मतलब कोण ए का हमने क्या दिया था नाम, वही तो है, कोण पी टी क्यू बराबर ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू, यही सिद्ध कर रहा, हेंस प्रूव। ठीक है, बुक में थोड़ा सा टी पी क्यू वगैरह दे रखा है बार बार, तो आपको समझ नहीं आ रहा है। हमें कुछ नहीं करना, ज्यादा इसमें लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले जो आपको ज्ञात कर सकते हो उसको कर लो। क्या है, ये कोण कितने का होता है, 90 का। ठीक है, ये कोण कितने का है, 90 का। ठीक है, तो एक बार सीधा डायरेक्ट लिख देंगे हम कि कोण 2 प्लस कोण 4 बराबर 90। अब हमें 4 तो चाहिए नहीं, क्या चाहिए, 2, तो 4 का मान निकालो यहीं से। 4 कितना आ गया, 90 माइनस कोण 2, समीकरण नंबर 1 नाम दे दो उसको, 2 यहाँ पे 2 दे रखा है, कैसे भी कर लो। उसमें हमने पहले क्या ले लिया था, दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर थी, तो उसको हमने 1 नाम दे दिया था, इसको चलो 2 नाम दे देते हैं। ठीक है, एक और हमें क्या पता है, स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। अगर स्पर्श रेखा बराबर है तो कोण 3 किसके बराबर आएगा, कोण 4 के। यही 2 बातें हैं, इन्हीं का यूज करना है हमें। अब क्या कर लिया हमने, कोण 1 प्लस कोण 2, कोण 1 दोबारा बता दूं, कोण 1 प्लस 2 प्लस 3 बराबर, सॉरी 1 प्लस 4 प्लस 3 कितना है, 180। 3 ही बातें हैं इसमें, समझ में आ गया। अब हमें ये एलिमिनेट करने, तो रिलेशन 3 का किसके साथ, 4 के साथ, इसको क्या लिख दूंगा मैं एक बार, 4। अब ये 4 और 4 कितने हो गए, ट्वाइस ऑफ एंगल 4 बराबर 180। समझ में आ गया। तो कोण 1 प्लस ट्वाइस एंगल 4 का मान रख दिया, 90 माइनस एंगल, ब्रैकेट खोल दिया, सोल्व किया, वो तो गया। समझ में आ गया, बिल्कुल सिंपल है ये। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। किसी को कुछ पूछना है, आप जरूरी नहीं है 1 2 3 4, आप और एंगल बदल सकते हो। कोई बच्चा इसको 1 लिख ले, इसको 2 3 4 बदल के फिर करके देखने की कोशिश करना। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम है, थर्ड भी बताना है क्या, चलो देखिए थर्ड एग्जांपल। देखिए थर्ड एग्जांपल में डायग्राम भी गिवन है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा पी क्यू है, यानी ये पूरी ये जीवा पी क्यू कितनी दे दी, 8 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, और त्रिज्या कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। और टीपी और टी क्यू क्या दिए हुए हैं, स्पर्श रेखा। तो आपको टीपी ज्ञात करना है, टीपी यानी स्पर्श रेखा की लंबाई। ऐसे भी आ सकता था कि इसकी स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो हमें टीपी ज्ञात करना है, कैसे करेंगे। इससे पहले भी हमने स्पर्श रेखाओं के क्वेश्चंस कर लिए थे फर्स्ट एक्सरसाइज में, लेकिन उसमें क्या गिवन था, अगर त्रिज्या दे रखी थी तो त्रिज्या के साथ साथ और क्या दे रखा था, केंद्र से इस जो ये बाह्य बिंदु है इसकी दूरी दी हुई थी, तो हमने डायरेक्ट क्या लगा दिया था, ये 90 का एंगल होता है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दी थी, इसका स्क्वायर बराबर होता है इन दोनों के स्क्वायर के सम का। लेकिन अब वो तो कब ज्ञात कर सकते हैं, जब 2 भुजाएं दे रखी हो। अब हमारे पास केवल एक भुजा है, ये तो गिवन ही नहीं है। क्या दे रखा है इसकी जगह पे, जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने 2 बार इसको कर लिया है सर्वांग समसिद्ध, किसको, कि अगर कोई भी वृत्त की बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींचें और इनको केंद्र से मिलाएं, तो ये दोनों की दोनों क्या है, सर्वांग सम त्रिभुज हैं। ठीक है, आरएचएस प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं, एसएसएस प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये सर्वांगसम है तो इसका मतलब ये कोण और ये कोण भी क्या होंगे, बराबर, ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। दोनों कोण बराबर है, तो अगर मैं अब इसको मिला दूं तो अब देखो ये इसके बराबर, ये क्या है कॉमन, और ये कोण बराबर थे ही, तो इसका मतलब ये त्रिभुजें भी क्या होगी, सर्वांगसम। कौन सी, ये त्रिभुज, ये उस त्रिज्या को हटा दे तो ये भी क्या आ गई, सर्वांगसम। और सर्वांगसम आ गई तो ये और ये क्या आ गए, बराबर, तो ये बराबर बराबर होते हैं। समझ में आ गया, तो ये बराबर बराबर होते हैं, तो मैं सीधा लिख दूं ये 4 और ये 4, हमें प्रूव कर दिखाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख सकते हो। तो ये दोनों के दोनों क्या आ गए, 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए आर पॉइंट लिख देता हूं, तो पॉइंट आर पी आर भी 4 हो गया, और ये आर क्यू भी कितना हो गया, 4 हो गया। समझ आया कि नहीं आया, समझ में आ गया सभी को, यस सर, आया कि नहीं। आर को इसको डिफरेंशिएट करने के लिए चलो मैं दूसरे पेन से लिखूं, ये आर हो गया। ठीक है, अब देखो
ये सर्वांग सम है तो ये दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। और अगर ये दोनों कोण बराबर भी हैं और जोड़ भी 180 है तो कितने कितने के होंगे, 90 के, 90 के होंगे। तो इसका मतलब ये एंगल कितने का बनता है, 90। अगर ये 90 का बनता है तो ये समकोण त्रिभुज होगी कि नहीं होगी। समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं गिवन हो तो तीसरी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कर लूं मैं यहां से। तो देखिए त्रिभुज का नाम ले, PRO। त्रिभुज PRO में, ठीक है भाई। किस किस का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस RO स्क्वायर, या OR लिख देता हूं, OR स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, 5 के स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया, चाहे 5 का स्क्वायर बराबर ये लिख सकते हो, ठीक है। समझ आया कि नहीं आया। अब ये कितना हो जाएगा, 16 प्लस OR स्क्वायर इज इक्वल टू 21। OR कितना हो जाएगा, 25 माइनस 16, 25 माइनस 16 9, और इसका स्क्वायर रूट डायरेक्ट लिख दूं तो OR कितना आ गया भाई, 3 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं आया, 3 सेंटीमीटर आ गया। तो इसका मतलब ये कितना आ गया, 3। कहां से कहां तक आया, यहां से लेके यहां, ये 3 आ गया। अब हमें तो ये चाहिए, ये पूरी आ जाएगी तभी आएगी, यही बात है ना। तो क्या कर लेते हैं अब, इनको मान लेते हैं। मैं मान लेता हूं कि ये तो कितनी है, x, इसको मैं x मान लूं और इसको मान लेता हूं y मान लेता हूं यहां से यहां तक, और x यहां से यहां। समझ आ गया। अब कितने वेरिएबल अपने पास, दो वेरिएबल्स फाइंड आउट करने के लिए कितनी इक्वेशंस की जरूरत होगी, दो की। तो दो इक्वेशन हम पाइथागोरस थ्योरम से बना लेते हैं। इसके अलावा कोई दो और ऐसी ट्रायंगल्स हैं जो समकोण हो, ऐसी दो त्रिभुजें देखो जो समकोण हो। इसके अलावा एक तो यही होगी PRT, एक तो यही होगी और एक TPO है ही। इन दोनों पे पाइथागोरस लगा तो बात खत्म, सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए त्रिभुज का नाम, त्रिभुज PRT में लगा देता हूं, पहले PRT में लगा देता हूं, लगाओ। PRT में कर्ण कौन सा है, x, तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई भाई, y स्क्वायर प्लस 16। समझ आ गया, ठीक है कि नहीं है। क्या गलती है बताओ सर, x का स्क्वायर हट के वर्गमूल में बदल लेगा। x, अच्छा x की वैल्यू नहीं निकालनी है, एक बार मैं x स्क्वायर ही निकाल लेता हूं, ठीक है। x की वैल्यू निकालेंगे तो वर्ग दूसरी साइड जाके वर्गमूल में बदल जाएगा, ठीक है। ठीक है भाई, बाद में देखेंगे, पहले y की वैल्यू आ जाएगी तब हमें x फाइंड आउट करना है, ठीक है। दूसरी समीकरण देखिए अब क्या है, इसको एक नाम दे दूं, दूसरी त्रिभुज बोलो कौन सी है, TPO में लगाओ, लगाओ शाबाश। y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। पहले 90 का कोण देखो, ये कर्ण कौन सा है, y प्लस 3 y थोड़ी है इसका कर्ण, कर्ण OT है, कर्ण OT है। तो OT की दूरी क्या हो जाएगी, y प्लस 3। समझ में आ गया। तो y प्लस 3 होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस, समझ में आ गया, समझ में आ गया। यहाँ तक सोल्व करें, a प्लस बी होल स्क्वायर खोल दो, क्या होता है, इससे नीचे दिखाई देगा क्या, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर x स्क्वायर प्लस 25। ठीक है भाई, कितना आ जाएगा ये, y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y बराबर x स्क्वायर प्लस 25। एक समीकरण का यूज कर लूं, x स्क्वायर का मान क्या है, y स्क्वायर प्लस 16 रख दूं यहाँ पे, रख दो भाई। दिस इंप्लाई y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y बराबर x स्क्वायर की वैल्यू रख दो, x स्क्वायर की जगह क्या लिख दूंगा, y स्क्वायर प्लस 16। x स्क्वायर की जगह लिखा है, आगे और भी है प्लस 25, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो गया, कितना हो गया 6y। ठीक है, बराबर प्लस का 9 उधर ले जाऊंगा माइनस हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ो भाई, कितना आ जाएगा ये 41, और ये 9 उधर जाएगा तो माइनस
तो 6y बराबर 32 32 बटा सॉरी 6y तो 32 लिख लेता हूँ, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 32 बटा 6, 2 से काट दूं यस सर कितना आ जाएगा, 16 बटे 3 तो y का मान आ गया 16 बटा 3, लेकिन हमें y नहीं चाहिए था, हमें टीपी x चाहिए था, तो यहाँ रख दो एक में, y की वैल्यू एक में रख दें, यस सर y का मान समीकरण एक में रखने पर रख दो भाई, जहां पे y दिखाई दे वहीं पे रखना है, पहले x स्क्वायर है, x स्क्वायर का x स्क्वायर बराबर y की वैल्यू कितनी है 16 बटा 3 का स्क्वायर प्लस 4, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, शाबाश, बटे 9 प्लस 4 का कितना हो जाएगा, बटे की संख्याओं का घटा जोड़ कैसे सोल्व होता है, तो ये कितना आ जाएगा 9 एकम 9, 1 और 256 की गुणा 256, 1 से भाग करेंगे 9 को तो 9 आया, 9 और 16 की गुणा 144, शाबाश, समझ में आ गया, इनका जोड़ किया तो कितना आ गया 400 बटे में 9, तो ये x स्क्वायर आया है, वर्ग दूसरी साइड जाएगा तो किसमें बदल जाएगा, वर्गमूल में, हमें तो x निकालना था, 400 का वर्ग, इसका 400 का वर्गमूल कितना होता है 20 बटे 3, सेंटीमीटर में देखा है, यस सर यही आपका आंसर है, तो टीपी की लंबाई कितनी आ गई 20 बटा 3 सेंटीमीटर, समझ में आया कि नहीं आया, केवल पाइथागोरस, देखो दिखने में क्वेश्चन क्या लग रहा है कि बहुत पेंदी है, लेकिन हमने किया क्या है, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए बस, इसके अलावा कुछ किया है क्या, बाकी तो कैलकुलेशन है, समझ में आ गया, अच्छे से समझ गए सभी, यस सर और किसी को कुछ पूछना है, नो सर कंप्लीट हो गया चैप्टर, यस सर ठीक, थैंक यू।